हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने रहीमन विलास पाठ के पहले दोनों भाग के वीडियो देख लिए होंगे। तो आज हम इस भाग में आपको रहीमन विलास पाठ के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताएंगे। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, समुद्र के जल की अपेक्षा कुएं के जल की प्रशंसा क्यों की है? तो प्रसिद्ध कवि रहीम जी ने कहा है कि आकार के आधार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उपयोगी वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि कुएं का आकार छोटा होता है, उसमें सीमित जल होता है, लेकिन उसका जल मीठा होता है और उपयोगी होता है। वह सभी पशु पक्षी और प्राणियों की प्यास बुझाकर उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। उससे सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। कुएं का जल अत्यंत उपयोगी होता है। इसके विपरीत समुद्र का आकार बहुत ही बड़ा होता है और उसमें अथाह जल होता है, लेकिन वह उपयोगी नहीं होता है क्योंकि उसका जल खारा होता है। वह किसी भी प्राणी की प्यास नहीं बुझा सकता है, ना ही उसे संतुष्टि प्रदान कर सकता है, ना ही किसी उपयोग में आता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कुएं के जल को समुद्र के जल से श्रेष्ठ माना है और उसकी प्रशंसा की है। दीर्घ-उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, कुशलता की कामना कब निष्फल हो जाती है? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी ने कुसंगति के दुष्प्रभाव को बताते हुए कहा है कि मनुष्य जब दुर्जनों अर्थात बुरे लोगों की संगति करता है और हृदय से अपनी कुशलता की कामना चाहता है, ये बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि कुशलता की कामना निष्फल हो जाती है। कुसंगति के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है, उसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं रहता है, जिसके कारण उसकी कुशलता संभव नहीं है। जिस प्रकार रावण के पड़ोस में बसने के कारण समुद्र की महिमा कम हो गई थी, इसलिए हृदय से अपनी कुशलता चाहते हैं तो कुसंगति से दूर रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि रहीम ने किसे समझाना उचित नहीं माना है? इसका उत्तर है, प्रसिद्ध कवि रहीम जी ने कहा है कि ऐसा मनुष्य जो सोते जागते अनकही बिन सिर पैर की बातें करता है, निरर्थक अपना समय बर्बाद करता है, ऐसे व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे समझाने वाले का समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ चले जाते हैं। समझाने का प्रयास उसे करना चाहिए जो समझना चाहता है, अर्थात ज्ञान उसे देना चाहिए जो उसे प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी हो, जो आपके ज्ञान के महत्व को समझे और उसका सही उपयोग करे। प्रश्न 4, कवि मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध कवि रहीम स्वजनों और श्रेष्ठ लोगों के महत्व को बताते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हार के टूट जाने पर हम उसे पुनः धागे में पिरोकर सुंदर हार बना लेते हैं, उसी प्रकार स्वजनों और श्रेष्ठ लोगों अर्थात हित चाहने वाले स्वजनों के बार बार रूठ जाने पर भी उन्हें अनुनय विनय करके उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। उनका अलग होना हमारे लिए सर्वदा हानिकारक होता है, क्योंकि वही हमारा सच्चा हित चाहने वाले होते हैं। प्रश्न 5, रहीम जी ने धन को महत्व क्यों दिया है? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी ने धन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। धन में एक आकर्षक शक्ति होती है जो सभी को अपनी ओर खींचता है। धन जिसके पास होता है उसके बहुत अधिक मित्र बनते हैं और धन नहीं होने पर मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। धन में मित्र बनाने की शक्ति होती है, लोगों को जोड़ने की शक्ति होती है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई भी मित्र बनना पसंद नहीं करता है। धन से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन के ही प्रभाव से मन में नई नई सुंदर सुंदर इच्छाएं जागती हैं, और यदि धन ना हो तो इच्छाएं भी कुम्हलाकर समाप्त हो जाती हैं। मन में सुप्रसिद्ध कवि बिहारी जी ने भी कहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिर घटे बरु समूल कमुलाई। अर्थात धन के अभाव में सारी इच्छाएं मुरझाकर समाप्त हो जाती हैं। 6, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति रहीमन विलास से ली गई है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी हैं, जिसमें इस पंक्ति से कवि का आशय है कि लोग भ्रमवश अर्थात संदेहवश
रहीम को ही दाता मान लेते हैं और उनकी निरंतर जय जयकार करते रहते हैं, जबकि देने वाला तो ईश्वर है। रहीम तो केवल साधन मात्र हैं जो उसके द्वारा दी गई धन संपत्ति को लोगों में दान करते रहते हैं। इसी संकोच के कारण उनके मन में लज्जा का भाव उत्पन्न होता है। देने वाले ईश्वर हैं, वह तो केवल एक साधारण व्यक्ति हैं। यह सोचकर ही दान देने वाले कवि रहीम सदा अपनी आंखें नीचे किए रहते हैं। भाव पल्लवन की पहली पंक्ति है, जाहि निकारो गेह ते कसना भेद कही देई। पल्लवन, ये पंक्ति रहीमन विलास से ली गई है। कवि रहीम जी ने कहा है कि घर का भेदी कभी भी अच्छा नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को घर से निकाला जाता है तो वह स्वयं को अपमानित महसूस करता है, इसलिए वह घर के सभी भेद दूसरों को जाकर बता देता है। इस प्रकार घर के सारे भेद दूसरों तक पहुंच जाते हैं। जब तक भेदी घर में रहता है तब तक सारे भेद घर में ही सीमित रहते हैं। उसको घर से निकालते ही सारे भेद दूसरों तक पहुंच जाते हैं। जैसे रावण ने अपमानित करके छोटे भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था और अपमानित होकर विभीषण श्री राम से जाकर मिल गए थे और श्री राम को लंका के सारे भेद बता दिए थे तथा रावण की मृत्यु का रहस्य भी बता दिया था। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध है, घर का भेदी लंका ढाए। दूसरी पंक्ति है, खग मृग बसत आरोग्यवन हरि अनाथ के नाथ। ये पंक्ति भी रहीमन विलास पाठ से ली गई है, जिसमें रहीम जी ने प्राकृतिक जीवन के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि पशु पक्षी वन के प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। वन में रहते हुए उन्हें शुद्ध जल और वायु मिलती है। वे साफ पानी पीते हैं और शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। वन के फल फूल और पत्तियां खाकर भी अपना पेट भरते हैं, इसलिए वे कभी भी रोगग्रस्त नहीं होते हैं, सदा ही निरोगी रहते हैं। उन्हें औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राकृतिक जीवन स्वास्थ्यवर्धक होता है। वन में कोई भी चिकित्सक नहीं होता है। उनके स्वास्थ्य की रक्षा तो स्वयं ईश्वर ही करते हैं। अतः स्वस्थ व निरोग रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण से ज़्यादा जुड़े रहना चाहिए। सुनिश्चित प्रश्न। पहला प्रश्न है, आरोग्य बनने की शक्ति होती है। इसका उत्तर है प्राकृतिक जीवन में। दूसरा प्रश्न है, कुसंग से कौन सी अभिलाषा पूरी नहीं होती। इसका उत्तर है कुशलता की। तीसरा प्रश्न है, रहीम ने किसके जल को धन्य कहा है। इसका उत्तर है कुएं के जल को। चौथा प्रश्न है, श्रेष्ठ मनुष्यों की समानता की गई है। इसका उत्तर है मोतियों से। पांचवा प्रश्न है, बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा होती है। इसका सही उत्तर है क्षमा। प्रश्न 6, कौन निरोग रहते हैं। इसका उत्तर है पशु पक्षी निरोग रहते हैं। प्रश्न 7, समुद्र और कुएं में से किसका जल धन्य है। इसका उत्तर है कुएं का जल धन्य है। प्रश्न 8 है, समुद्र की महिमा क्यों घटी। इसका उत्तर है रावण के पड़ोस में बसने के कारण घटी थी। प्रश्न 9, बिनु पानी कौन महत्वहीन हो जाते हैं। इसका उत्तर है मोती, मानस और चूना महत्वहीन हो जाते हैं। प्रश्न 10, कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है। इसका उत्तर है संकट काल में सहायता करने वाले को कवि ने सच्चा मित्र कहा है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम पाठ 5 पढ़ाएंगे, समझाएंगे तथा उसके लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक सुझाव दीजिए, जिससे आगे वीडियो बनाने की इच्छा हो। धन्यवाद।